गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस देख चुके हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स देख चुके हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर्स में हम लोग देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड एंड टाइम। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें दो टर्म आता है, एक को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, एक को हम लोग क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम, और एक को हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। दोनों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे अप स्ट्रीम में होता है क्या है, अगर एक बोट ले लें, अगर बिल्कुल पानी शांत है, बिल्कुल पानी ठहरा हुआ है, तो ये अपनी जिस स्पीड से जाएगा वो बिल्कुल अपने मोमेंटम के कारण जा पाएगा। जो भी इसमें मशीन पे जो भी अपना स्पीड लगा रहा है उसके कारण ये क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसकी स्पीड को हम लोग x बोल दिए, x किलोमीटर पर आवर। और पानी भी कुछ मान लो स्पीड से चल रहा है, पानी भी क्या हो रहा है, कुछ स्पीड से फ्लो हो रहा है। ये बोल लेते हैं कि y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसके अगेंस्ट में जा रहा है। मतलब नाव अगर आगे की तरफ जा रहा है तो पानी इसके अपोजिट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वही अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम का बात करें तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट अगर आगे की तरफ x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और जो मेरा रिवर है वो भी मेरा बोट के डायरेक्शन में किस स्पीड से जा रहा है, y किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ये मेरा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। मतलब जो बोट है मेरा वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, यहाँ बोट मेरा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो हो रहा है। तो अब हम लोग को स्पीड इन अप स्ट्रीम ये लिखना होगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये लिखना होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे बोट की अपोजिट जा रहा है ना, तो यहाँ पे बोलेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में हम लोग स्पीड क्या बोलते हैं, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या बोलते हैं, x प्लस वाई। अब ये x है क्या, एक्चुअली स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम का हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो याद रखना ये चीज़, पहले हम लोग बोट लिखते हैं, बाद में हम लोग स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड और इस बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। एस एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। यहाँ भी एस बी क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और एस एस यहाँ पे भी क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। ये क्या हो गया मेरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ लेना। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट और रिवर जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ बोट और स्ट्रीम क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जब सेम डायरेक्शन में तो x प्लस वाई, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो x माइनस वाई। अब कौन पहले लिखना है, क्योंकि प्लस में कुछ भी आगे पहले लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव में फ़र्क पड़ेगा। x माइनस वाई लिख दें, दूसरा चीज़ हो गया y माइनस एक्स का दूसरा वैल्यू आएगा। तो हम लोग पहले लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। जैसे अल्फ़ाबेट वाइज अगर देखें तो पहले b आता है, इसलिए b पहले बाद में s। ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, b आता है, बाद में s आता है, तो इसलिए पहले b बाद में s। इस तरीके से हम लोग उसको याद रख सकते हैं। चलो तब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग को और ये क्लियर हो जाए। तो इसमें जो मेरा पहला क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सेलर कैन रो ए बोट एट किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and return back to the starting point in 1 hour 40 minutes if the speed of the stream if the speed of the
स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है मेरा 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हम लोग को ये फाइंड करना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक सेलर है जो कि एक बोट को 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में लेके जाता है। डाउन स्ट्रीम इन द सेंस, जैसे अगर बोट है तो अगर बोट इधर की तरफ बह रहा है, चल रहा है, तो पानी भी इधर की तरफ ही मेरा क्या हो रहा था, बह रहा था। तो बोल रहा है कि मान लो वो पॉइंट ए से कहाँ तक गया, वो पॉइंट बी तक गया। कहाँ से गया, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, और इस दौरान वो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लिया, 8 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। एंड रिटर्न बैक, और बी से जैसे ही वो ए से बी गया तो बी से ए पे भी क्या हो गया, वो वापस आ गया। मतलब अगर अब बोल सकते हैं कि ये अप स्ट्रीम कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम में गया था तो यहाँ पे वो अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम हो गया, तो यहाँ पे वो कितना है डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 8 किलोमीटर। और उसको आने में और जाने में कितना टाइम लग गया, 1 आवर एंड 40 मिनट्स। कितना टाइम लग गया, 1 आवर एंड 40 मिनट्स। अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तुम्हारा 2 किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग का स्पीड ऑफ द बोट फाइंड करना है। चलो देखते हैं इसको। गिवन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये मेरा 2 किलोमीटर पर आवर, फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये मेरा कितना हो गया 8 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस पे ट्रैवल कर लिया, 8 किलोमीटर। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लोग कितना मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। क्या एज्यूम कर लिए हम लोग, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग लिखते हैं स्पीड इन अप स्ट्रीम। पहले हम लोग किसके लिए लिख लेते हैं, अप स्ट्रीम के लिए लिख लेते हैं। तुम लोग का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट x बोले हुए हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है, तो x - 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये था स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी x + 2 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने हैं, मतलब जो टाइम लगा उसको अप स्ट्रीम में प्लस टाइम जो उसको लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, ये कितना लग रहा है 1 आवर 40 मिनट्स। कितना लग रहा है 1 आवर 40 मिनट्स। तो टाइम का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम बाई डिस्टेंस स्पीड इन अप स्ट्रीम, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम बाई स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। 1 आवर, तो 1 आवर। अब इस मिनट्स को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 40/60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40/60। देख लेते हैं इसको। तो डिस्टेंस मेरा अप स्ट्रीम में था कितना 8, और अप स्ट्रीम के हम लोग स्पीड क्या बोले हुए हैं x - 2, प्लस डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस कितना है 8 और उसका स्पीड क्या x + 2। देखो 0 0 कट गया, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। 3 अगर हम लोग एल से मिले 3 + 2 हो जाएगा ये। देखो इस पूरे में हम लोग 8 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1/x - 2 प्लस 1/x + 2 इक्वल्स टू 5/3। ये कितना हो गया 5/3। यहाँ पे x - 2 × x + 2 कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 2 प्लस x - 2 इक्वल्स टू 5/3 × 8। ये क्या हो गया 5/3 × 8 हो गया। -2 + 2 कैंसिल, x + x 2x, ये हो गया x² - 4/5/24। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 24 × 2 कितना हो गया 48x, ये हो गया 5x² - 20। सबको एक साइड कर लेते हैं, 5x² - 48x - 20 इक्वल्स टू 0। 5x² - 48x - 20 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 20 कितना हो गया 100 लाना है, और प्लस माइनस करने पे कितना आ चाहिए मेरा -48, तो ये हो गया +50x +50x + 2x -50x +
2x माइनस 20 इक्वल्स टू 0. 5 for x कॉमन, x माइनस 10. 2 कॉमन, x माइनस 10. 5x प्लस 2 बन गया एक फैक्टर और एक फैक्टर हो गया x माइनस 10. तो या तो 5x प्लस 2 0 के इक्वल होगा या तो x माइनस 10 0 के इक्वल होगा. जब ये होगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2/5 होगा और जब ये होगा तो x इज इक्वल टू 10. अब खुद सोचो, स्पीड कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, स्पीड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. स्पीड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. तो हम लोग x किसको बोले हुए थे? स्पीड ऑफ द बोट को. तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, वो कितना है मेरा? 10 किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए. तो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था ये था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को हम लोग एज्यूम करें. उसके बाद ये इक्वेशन को फ्रेम करना कि मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो इक्वेशन कैसे बनेगा. तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था? अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है और जो डाउन स्ट्रीम में मेरा टाइम लग रहा है, दोनों का टाइम कितना है? 1 आवर 40 मिनट्स. तो इस पूरे को फिर हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो इस तरीके से मेरा क्वाड्रेटिक बनेगा. क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे. 2 वैल्यू आएगा. स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, स्पीड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. तो हम लोग स्पीड का वैल्यू लिख लिए. तो इस तरीके से क्या होगा? क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. इससे बेस्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग का और क्लियर हो जाए. जैसे क्वेश्चन ये है, ए मोटर बोट whose speed in still water is 24 किलोमीटर पर आवर. कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर. takes 1 hour more to go 32 किलोमीटर upstream then to return downstream to the same spot find the speed of the stream. Find the speed of the stream. तो हम लोग को स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है. क्वेश्चन ये बोला था एक मोटर बोट है जिसका पानी में स्पीड इन स्टिल वाटर कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर. टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम. मतलब जो अप स्ट्रीम में उसको टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कंपेयर में क्या हो रहा है? 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है. तो लगेगा ही ना. अगर तुम पानी के साथ बह गए, मान लो पानी में हो, तुम तैर रहे हो, तो अगर खड़े हो तो पानी तुमको पुश कर रहा है, तो तुम अपने आप क्या होते जाओगे? बहते जाओगे. वही तुम अपना और फोर्स लगा दिए और अब स्पीडली उस डायरेक्शन में स्विम करने लगे, तुम और स्पीडली उधर की तरफ बहोगे. लेकिन अगर तुम उसके अपोजिट जा रहे हो तो तुमको काफ़ी अपोज करना पड़ेगा ना. तो डाउन स्ट्रीम में तुम्हारी स्पीड क्या होगा? ऑफकोर्स ज़्यादा होगा और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? कम होगा. तो बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में उसको टाइम क्या लग गया? 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया. अप स्ट्रीम में क्या लग गया? मतलब पानी के अगेंस्ट में उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया. तो बताना है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या रहा होगा. तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया? x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये कितना है? 24 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड इन अप स्ट्रीम ये कितना हो गया? तो फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो स्पीड ऑफ बोट था 24, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x लिए हुए थे, 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर. स्पीड इन डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना हो गया? 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको अप स्ट्रीम में जाने में, मतलब जो टाइम जो लगा उसको अप स्ट्रीम में, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है एज कम्पेयर टू द डाउन स्ट्रीम. मतलब अगर डाउन स्ट्रीम में वो 2 घंटा में पहुंचता है किसी जगह पे, तो अप स्ट्रीम में उसको 3 घंटा लगेगा. तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है एज कम्पेयर टू द डाउन स्ट्रीम.
तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम बाय स्पीड इन अप स्ट्रीम 1 प्लस डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम बाय स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। डिस्टेंस मेरा कितना ट्रैवल कर रहा है, वो 32 किलोमीटर। स्पीड इन अप स्ट्रीम का मेरा फॉर्मूला हो गया 24 माइनस एक्स 1 प्लस 32/24 प्लस एक्स। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबको हम लोग एक साइड ले जाते हैं, सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, एक साइड ले जाते हैं। 32/24 माइनस एक्स माइनस 32/24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स। उसके पहले पूरे में से 32 को क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स, ये हो गया 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स। माइनस के बाद टर्म लिखना था इसलिए हम लोग ब्रैकेट दे दिए, इक्वल्स टू 1/32। देखो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/32। तो देखो ये प्लस एक्स सॉरी माइनस 24 प्लस 24 क्या हो गया, कैंसिल। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 24 का स्क्वायर 576 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/32। क्रॉस मल्टीप्लाई किए 64x इज इक्वल टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको हम लोग एक तरफ लेके चल जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ गया मेरा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका स्प्लिट कर लेते हैं, तो इसका स्प्लिट आएगा प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x प्लस 72, यहाँ माइनस 8 कॉमन, x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस पूरे में क्या कॉमन हो गया, x प्लस 72 और क्या बच गया x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। या तो x प्लस 72 होगा 0 के बराबर, या तो x माइनस 8 होगा 0 के बराबर। तो x का वैल्यू मेरा माइनस 22, x का वैल्यू यहाँ पे 8। फिर से वही बात, स्पीड हम लोग किसको बोले हुए थे, वाटर का। x मेरा क्या था, स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से इस तरह जितना भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन या बोट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये स्पीड लिखना और उसके बाद ये इक्वेशन को क्रिएट करना, ये क्वेश्चन में मेरा क्या बोल रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर रहा होगा। अब और भी स्पीड एंड टाइम पे और भी बेस्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हर केस में सिर्फ वो बोट का ही नहीं होता है, जैसे एक बस है वो कुछ स्पीड से चल रहा है, अगर वो अपना स्पीड कुछ बढ़ा दिया या घटा दिया तो फाइनली किसी जगह पे पहुंचने में कुछ टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, वो सब बेस्ट भी क्या होता है इसमें क्वेश्चन होता है। जैसे देख लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए बस travels at a certain average speed for a distance of 75 kilometer and then travels a distance of 90 kilometer at an average speed of 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour more than its first speed
its first speed if it takes 3 hours to complete the journey. Find its original speed. Find its original speed. जैसे एक बस था, वो कुछ एवरेज स्पीड से चला, कितने किलोमीटर के लिए? 75 किलोमीटर के लिए। मतलब मान लो ए से बी ये 75 किलोमीटर के लिए था, वो कुछ अपने स्पीड से चला। मान लो उस स्पीड को हम लोग क्या बोल रही है? x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो स्पीड दिया हुआ नहीं है। एंड देन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, और इसके बाद फिर से 90 किलोमीटर चला। मतलब 20 से कितना गया? 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स फर्स्ट स्पीड। जो फर्स्ट स्पीड था उससे 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा स्पीड से वो ट्रैवल किया, और पूरे जर्नी में मतलब ए से सी में उसको कितना टाइम लग गया? 3 आवर। तो बताना है कि उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था, मतलब x क्या था। तो लेट इट्स ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। उसका ओरिजिनल स्पीड कितना है मेरा? x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो वो ए बी में ट्रैवल किया है वो है मेरा 25 किलोमीटर, और डिस्टेंस जो मेरा वो बी सी में ट्रैवल किया है वो बोल दिया हम लोग 90 किलोमीटर। टाइम जो उसको लग रहा है टाइम जो उसको लग रहा है ए सी में वो लग रहा है 3 आवर। अब टाइम जो ए सी में वो कैसे कैसे लग रहा है? ए से बी जाने में प्लस बी से सी जाने में, ये इसको 3 आवर लग गया। टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया? डिस्टेंस जो ए बी में है बाय स्पीड जो ए बी था, प्लस डिस्टेंस जो मेरा बी सी में है, स्पीड जो मेरा बी सी में रहा। डिस्टेंस मेरे ए बी में कितना ट्रैवल किया? 75, और क्या स्पीड से? x। यहाँ पे 90 किस स्पीड से? x प्लस 10, ये हो गया मेरा 3। देखो पूरे में यहाँ पे 75 और 90 में मतलब 15 मेरा कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं कॉमन। ये हो गया 5/x, ये 6/x प्लस 10 इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 जब इधर आएगा तो x इंटू एक्स प्लस 10, x इंटू एक्स प्लस 10, ये 5 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 6x इक्वल्स टू 3/15। तो ये हो गया 5x प्लस 50 प्लस 6x बाई, अब देखो ये से 5 टाइम्स में कट गया, x² प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1/5। 5 प्लस 6 11x प्लस 50 बाई x² प्लस 10x इज इक्वल्स टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो हम लोग फिगर समझ ही चुके हैं। x² प्लस 10x इज इक्वल टू 55x प्लस 250, x² प्लस 10x माइनस 55x माइनस 250 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² माइनस 45x माइनस 250 इक्वल्स टू 0। तो मेरा क्वाड्रेटिक क्या बन गया? x² माइनस 45x माइनस 250 इज इक्वल्स टू 0। इसका स्प्लिट हम लोग कर लेते हैं। इसका स्प्लिट हो गया 55 जा 250 होता है, तो x² माइनस 50x प्लस 5x माइनस 250 इक्वल्स टू 0। x कॉमन x माइनस 50 प्लस 5 कॉमन x माइनस 50, पूरे में x माइनस 50 कॉमन और बच गया x प्लस 5। तो या तो x माइनस 50 0 के इक्वल होगा, या तो x प्लस 5 0 के इक्वल होगा। x यहाँ पे से 50 आ गया, यहाँ से x कितना आ गया? -5। अब x किसको हम लोग बोले हुए थे? स्पीड को। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, स्पीड तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। देयरफॉर इट्स ओरिजिनल स्पीड b कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टार्टिंग वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा? मेरा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, अब इससे हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इफ़ ए मैन
इफ ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर faster than its usual speed, then he covers a distance of 3 kilometer in 15 minutes less time. Find his usual speed. बोल रहा है अगर एक आदमी अपना स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे यूजुअल स्पीड से, तो उसको 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 15 मिनट कम समय लगेगा। अगर एक आदमी मान लो किसी स्पीड से चल रहा है, वो अपना स्पीड कितना बढ़ा दें, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर 5 से चलता था 1 किलोमीटर बढ़ा दे मतलब कितने का हो जाए, 6 का, तो उसको 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में अब क्या होगा, 15 मिनट कम लगेगा। तो बताना है कि उसका यूजुअल स्पीड क्या है। तो लेट हिज यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। उसके यूजुअल स्पीड हम लोग कितना मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू ट्रैवल 3 किलोमीटर एट यूजुअल स्पीड। अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से चलता है तो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 3/x आवर। कितना टाइम उसको लग जाएगा, 3/x आवर। अब एक्चुअल स्पीड कितना हो गया, व्हेन ही वॉक्स एट x+1 किलोमीटर पर आवर। अब वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, x+1 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 3 किलोमीटर भी, तो 3 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना लग जाएगा, 3/x+1 आवर। अब जैसे ही वो अपना स्पीड बढ़ा दिया, मतलब अब नया टाइम ये है, जितना यहाँ टाइम लग रहा था उससे क्या हो गया, उसको 15 मिनट कम लगने लगा। मतलब यहाँ पे मान लो जितना भी टाइम लग रहा था उससे 15 मिनट कम लग रहा है। 3/x - 3/x+1, ये मेरा उसको टाइम लग रहा था 15 मिनट्स का। कितना टाइम लग रहा था यहाँ पे, 15 मिनट्स का। देखो यहाँ पे सब जगह आवर था, ये 15 मिनट्स दिया हुआ है, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए। कैसे की इक्वेशन फ्रेम, यहाँ पे जो टाइम लगा और जो यहाँ पे टाइम लगा, तो इस दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है, उसको कम टाइम लग रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना था, 15 मिनट्स। सब जगह आवर था, ये मेरा मिनट में था, तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लिए। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। 3 कॉमन, 1/x/1/x+1, ये हो गया मेरा 1/4। अब x × x+1, x+1 - x = 1/4 × 3 कितना हो गया, 12। -x + x क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x² + x = 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया। x² + 4x - 3x - 12 = 0। पूरे में x+4 कॉमन, -3 कॉमन, x+4, और ये सिंबल x+4 x - 3, तो x = या तो -4 या तो 3। अब इस x किसको बोलते हैं हम लोग, स्पीड को। स्पीड का भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, स्पीड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो देयरफॉर हिज यूजुअल स्पीड इज़ कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर। वो किस स्पीड से चलता था, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता था। और इस तरीके से वो अगर अपने 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा दिया, तो अब उसको क्या लगेगा, 3 किलोमीटर को ट्रैवल करने में 15 मिनट कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग का स्पीड एंड टाइम बेस्ड क्वेश्चन था, वो हम लोग जितना भी इस पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए। सब में बस एक ही, अगर बोट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड लिखना, और फिर इक्वेशन को फ्रेम करने के लिए मेरा जो कंडीशन दिया उसको सही से समझना और लिखना। इस टाइप के क्वेश्चन में मेन मेरा यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन समझना
कि यहाँ पे मेरा कंडीशन कैसे फ्रेम होगा जिससे मेरा क्वाड्रेटिक क्या हो सके, सही बन सके। तो ये कंडीशन हम लोग को लिखना काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, पहले चीज़ तो क्वेश्चन समझना और उसको जितना हम लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे हमारा क्या हो, फ्रेम करने का तरीका क्या हो, सुधर जाए। तो आप लोग के पास अब जितना भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करिएगा और किसी भी अगर जगह पे प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग को कमेंट कर दीजिएगा। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।